हाय एवरीवन, नमस्ते। मेरा नाम पल्लवी है और मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बनाने वाले हैं 3 डिफरेंट साइजेस के लिपन आर्ट डिजाइन्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने ले लिए हैं MDF बोर्ड्स, जिसको कि हम बेस के जैसे यूज करने वाले हैं। मैंने यहाँ पर 3 डिफरेंट साइजेस के MDF बोर्ड्स लिए हैं, 8 इंचेस, 6 इंचेस एंड 4 इंचेस के। सबसे पहले हम लोग इसका सेंटर फाइंड आउट कर लेंगे। वो करने के लिए मैंने एक न्यूज़पेपर पे इन तीनों ही MDF बोर्ड्स को ट्रेस कर लिया है। इसको कट करने के बाद हम लोग पहले हाफ में फोल्ड करेंगे और फिर उसके बाद एक बार और फोल्ड करेंगे, जैसे मैं कर रही हूँ। बीच में से कट लगा लेंगे और फिर फाइनली न्यूज़पेपर को खोल करके अपने MDF के ऊपर अच्छे से प्लेस कर लेंगे। जहां पर हमने कट किया है वही हमारा सेंटर पॉइंट है, उसको हम लोग मार्क कर लेंगे MDF के ऊपर और हमें हमारा सेंटर मिल गया। अब हम लोग इस पर अपने हिसाब का कोई भी डिजाइन बना लेंगे। हमारे तीनों MDFs के ऊपर मैंने जो भी एक रफ सा आउटलाइन बना लिया है। अब आगे चलते हैं क्ले वर्क की तरफ। तो क्ले वर्क करने के लिए मैंने लिया है ये फेविक्रिल का मोल्डेड क्ले। अब इसके दोनों कंपोनेंट्स को इक्वल पार्ट्स में कट करके उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। क्ले हमारा रेडी है। अब हम लोग इसको रोल करके पतली पतली डोरियां बना लेंगे। यहाँ पर मैं थोड़ा पाउडर भी मिक्स कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत स्टिकी होता है। मेरे पास ये एक टूल है, मैंने कुछ टाइम पहले अमेज़न से ऑर्डर किया था। तो उसमें बहुत सारे टूल्स और मोल्ड्स आए थे क्ले के, जिसमें से कि एक ये भी मिला है। इसकी मदद से मैं पतले पतले रोप्स, डोरियां बना लूंगी क्ले के। जब हम लोग ये डोरी बना रहे होते हैं ना, तो हमको एक चीज बहुत ध्यान रखनी होती है कि हमारी जो डोरी है वो कहीं से मोटी कहीं से पतली ना हो, सब जगह एकदम इवन हो, तभी हमारी डिजाइन जो है वो देखने में अच्छी लगती है। नहीं तो कहीं मोटा कहीं पतला फिर वो अच्छा नहीं लगता है। तो बस इसका ध्यान रखना है कि आपको प्रेशर जो है रोल करते वक्त वो हर जगह पर इवन प्रेशर अप्लाई करना है। आप थोड़ा जोर से दबा देंगे तो कहीं मोटा कहीं पतला हो जाएगा। एक बार हमारी डोरी अच्छे से रोल हो जाएगी तब हम लोग उसको हमारे डिजाइन पे लगाएंगे। मैंने कुछ टाइम पहले ना कुछ टूल्स ऑर्डर किए थे, ये मेरे लेट नाइट नींद में किए हुए परचेजेस हैं। तो ये मैंने कुछ क्ले टूल्स ऑर्डर किए थे, तो उसकी ही मदद से हम लोग थोड़े थोड़े डिजाइन्स बना लेंगे अपने बॉर्डर्स के ऊपर जो मैंने चिपकाया है। ये वाले डिजाइन्स आप किसी भी चीज से बना सकते हैं। आप पेन या पेंसिल की मदद से भी बना सकते हैं, टूथपिक की मदद से बना सकते हैं। तो हमने यहाँ पे डिजाइन बना ली। ये डिजाइन जब आप बना रहे हैं तो आपको मेक श्योर करना है कि क्ले जब ड्राई नहीं हुआ है तभी ये डिजाइन बनेंगे। एक बार जब क्ले ड्राई हो जाएगा तो फिर उसके ऊपर हम कोई कलाकारी नहीं कर पाएंगे। ये जो लिपन आर्ट है, इट इज सेड टू हैव ओरिजिनेटेड इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, स्पेशली कच्छ रीजन ऑफ गुजरात। और विकिपीडिया ने मुझे बताया है कि इसको ग्लिटरिंग आर्ट भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर मिरर्स जो है वो फोकल पॉइंट होते हैं। और पहले के जमाने में जब लिपन आर्ट बनाए जाते थे तो वहां पर ये बेसिकली एक म्यूरल आर्ट फॉर्म था, जो कि वॉल्स और फ्लोर्स पे किए जाते थे। तो ओरिजिनली इसको बनाने के लिए मड और काउ डंग या कैमल डंग का यूज किया जाता था। ये मेरे पास कुछ मोल्ड्स हैं जिसको यूज करके मैं फ्लावर्स बनाने वाली हूँ। यहाँ पर हम लोग हाथ से भी बना सकते थे, लेकिन वही चीजें मेरे पास है तो मैं यूज कर रही हूँ। मोल्ड यूज करने से ये होगा कि सारे हमारे फ्लावर्स जो है वो एकदम एक साइज के बनेंगे, इवन शेप एंड साइज रहेगा इसका। तो ये जो मेरे फ्लावर्स हैं ये आफ्टर 3 फेल्ड अटेम्प्ट्स फाइनली सही से बन गए हैं। और लिपन आर्ट करते वक्त ना एक और चीज ध्यान में रखना जरूरी है कि जो हमारा क्ले है, आप उसको नीड करने के बाद 1-2 मिनट छोड़ दें ताकि वो थोड़ा सा हार्ड हो जाए। एकदम नहीं छोड़ देना है, सूख जाएगा तो कुछ बनेगा ही नहीं। बट थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा तो अप्लाई करना और उसके साथ काम करना बहुत इजी हो जाता है। तो बस इसी तरह हम लोग अपने फ्लावर्स से सारे डिजाइन्स बना लेंगे, सारे MDF बोर्ड्स पे डिजाइन्स बना लेंगे। सभी फ्लावर्स को हम लोग अच्छे से चिपका लेंगे। फ्लावर्स को चिपकाने के बाद मैंने फ्लावर के ऊपर भी थोड़ी सी डिटेलिंग की है। एक बार हमारा क्ले वर्क कंप्लीट हो जाए तो इसको हम सूखने के लिए छोड़ देंगे। मैंने रात भर सूखने के लिए छोड़ दिया था। 3-4 घंटे में भी ये अच्छे से सूख जाता है। बस आपको मेक श्योर करना है कि आगे का प्रोसेस करने के पहले हमारा क्ले कम्प्लीटली ड्राई होना चाहिए। तो चलिए, क्ले हमारा एकदम ड्राई हो गया है।
अब हम लोग इस पर बेस कोट अप्लाई करेंगे जेसो का। सभी MDF बोर्ड्स पे अच्छे से हम लोग जेसो अप्लाई कर लेंगे। यहाँ पर इतने डिजाइन्स बने हुए हैं, इसीलिए हर कोने कोने में जेसो लगना बहुत जरूरी है। एकदम अच्छे से, एकदम तसल्ली से सब कुछ सभी बोर्ड्स पे जेसो अप्लाई करना है। हर कोने कोने में लगाना है, कहीं से भी कोई भी कोना खाली झांकना नहीं चाहिए। ओके, सो जेसो का काम तो हो गया हमारा। अब इसको भी हम लोग कंप्लीटली ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। इसको भी अगेन मैंने रात भर सूखने छोड़ दिया था। अब जेसो हमारा कंप्लीटली ड्राई हो गया है। अब इसमें फाइनली हम लोग कलर्स अप्लाई करेंगे। तो कलर्स के लिए मैं यूज कर रही हूँ ये फेविक्रिल के एक्रेलिक कलर्स। अब यहाँ पर मैं जो भी कलर्स अप्लाई कर रही हूँ उन सब कलर्स में मैंने थोड़ा थोड़ा व्हाइट मिक्स कर दिया है। जब हम कलर्स भी अप्लाई कर रहे हैं तो भी बहुत ध्यान से अप्लाई करना है कि कहीं से अंदर का जेसो नहीं झांकना चाहिए। हमको सभी जगह अच्छे से एकदम कलर अप्लाई करना है। अगर आप तसल्ली से करेंगे तब इसमें फिनिशिंग दिखेगी, नहीं तो जब हम लोग कोई काम हड़बड़ में कर देते हैं ना तो वो दिख जाता है हमारे काम में कि ये हड़बड़ में किया हुआ काम है। तो भले आप टाइम लें बट आपका फाइनल फिनिश प्रोडक्ट जो है वो अच्छा दिखना चाहिए, अगर आप इतनी मेहनत कर रहे हैं इसको बनाने में तो। तो हमने हमारे कलर्स का काम कर लिया। अब हमारे सभी बॉर्डर्स पर हम लोग व्हाइट कलर अप्लाई कर लेंगे, और जहां जहां भी हमें लग रहा है कि कलर थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ है उन सबको फिक्स कर लेंगे। मैंने सभी कलर्स के 2-3 कोट्स किए हैं। अब कलर्स को भी अच्छी तरह सुखा लेंगे। एंड फाइनली आती है हमारे स्टार ऑफ द शो, मिरर्स की बारी। तो मिरर्स के बिना तो लिपन आर्ट यानी कि मड एंड मिरर वर्क जो होता है वो इनकम्प्लीट होता है ऑब्वियसली। पुराने जमाने में जब इस आर्ट को बनाया जाता था तो इसको बहुत सारे कारणों से बनाया जाता था। सबसे पहला तो ऑब्वियसली डेकोरेटिव पर्पसेस के लिए। दूसरा, ये घरों को, क्योंकि मड और काउडंग का कोटिंग होता था तो घरों को ये इंसुलेटेड रखता था। थर्डली, पीपल ऑल्सो बिलीव दैट दीज मिरर्स वॉर्ड ऑफ इविल एनर्जीज, तो इसका स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस भी था उस टाइम पे। और ये एक बहुत ही सस्टेनेबल फॉर्म ऑफ आर्ट है जहाँ पर हम लोग नेचुरल एलिमेंट्स यूज करके इसको बनाते हैं। अब तो खैर हम लोग सब कुछ रेडीमेड प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, बट पहले ये एक बहुत ही सस्टेनेबल फॉर्म ऑफ आर्ट हुआ करता था। तो चलिए, बातों बातों में हम लोग हमारे मिरर्स का काम भी कर रहे हैं। मिरर्स हमारे ऑलमोस्ट कंप्लीट है। चलिए, मिरर्स का काम हमारा हो गया है। अब फाइनली मैं थोड़े से डॉट्स बना रही हूँ जहां जहां मुझे लग रहा है कि जरूरत है, और इसी के साथ हमारा ये आर्ट वर्क कंप्लीट होता है। आपको कैसा लगा आप मुझे जरूर बताइए। आपके जो भी फीडबैक है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगी। अब देखते हैं इसका फाइनल लुक और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।